आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10वीं के मैथ सिलेबस को लेकर के। तो जिन बच्चों को अभी भी सिलेबस में डाउट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम उम्मीद करते हैं आपका सिलेबस से लेकर जो भी डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके इस बार फर्स्ट टर्म में यानी कि पहली परीक्षा में जो आपका सिलेबस गणित का है, मैथ का है, वो आपका यहाँ पर दिया गया है। जो कि पहला है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। आपके जो एनसीईआरटी के जो जैक से सिलेबस जो आया है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप उसे हिंदी में यहाँ समझ लीजिए। पहला जो है रियल नंबर्स, जो कि आपका वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा है आपका बहुपद, जो कि आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद। तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा आपका सिलेबस में, ठीक है। आगे समांतर श्रेणियां यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगला है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। उसके बाद है वृत्त यानी कि सर्कल। और लास्ट है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों, आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में मैथ्स में ये आपके 7 चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार आपका सिलेबस का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो बच्चों, आपका जो सिलेबस में परिवर्तन आया है, जो आपका क्वेश्चन पेपर में परिवर्तन आया है, सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था, या आपका नहीं, मतलब जिन बच्चों को 10वीं का एग्जाम हुआ था उनके सिलेबस में क्या था, पिछली बार 40 के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न थे। 40 का 40 पूरा का पूरा क्या था, बहुविकल्पी, फर्स्ट टर्मिनल में। लेकिन सेकेंड टर्मिनल में कुछ बहुविकल्पी थे और कुछ प्रश्न उत्तर लिखने के लिए भी आए थे, एक लाइन में, 2 लाइन में, समझ में आ रही है। तो इस बार आपका जो सिलेबस में क्या बदलाव आया है, चलिए देखते हैं एक झलक एग्जाम के पैटर्न के ऊपर। तो इस बार जो आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होने वाला है, ये आपका 5 ग्रुप यानी कि 5 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, वो आपका 20 क्वेश्चन होगा, एक नंबर का 20 मार्क्स का, ठीक है। पिछली बार परीक्षाओं में पूरा का पूरा आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इस बार सिर्फ 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है वन वर्ड आंसर, यानी कि एक शब्द में, वन वर्ड में आंसर लिखना है आपको। एक शब्द में आंसर लिखने वाले क्वेश्चन आपके 5 प्रश्न होंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ उत्तर एक वर्ड में होगा, ठीक है। अगला है आपका वन लाइन आंसर, एक लाइन में, यानी कि कोई डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी किसी का परिभाषा हो सकता है, तो आपको एक लाइन में फिर आंसर देना होगा। अगला है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट आंसर यानी कि 2.5 मार्क्स का जो होगा आपका, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे आपके 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिए हो सकते हैं 3 क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही हल करना है 5 मार्क्स के लिए, 5 नंबर के लिए, 5 अंकों के लिए। लास्ट है आपका लॉन्ग आंसर, जो कि 2 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन को हल करना है 5 नंबर के लिए, और टोटल आपका जो हो जाता है 40 नंबर। तो ये 40 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसी तरीके से आगे की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये काफी नजदीक है। आपका एग्जाम या तो नवंबर लास्ट में, नवंबर के अंतिम सप्ताह में, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, पहली सप्ताह में, नवंबर के लास्ट वीक में, या फिर दिसंबर की पहली सप्ताह में आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाएगा 2023 का। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको तैयारी शुरू कर देना है। बात समझ में आ रही है? तो और आपका जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर आपका इसी सप्ताह आ जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और आपको सैंपल पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे, चाहे आपका साइंस का हो या मैथ का हो, आपको हमारे चैनल पर सभी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी चैनल आपको सारे सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन देगा। थैंक यू।